कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये संसार कर्मों के अधीन है, सबको अपने कर्म भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोगते तम कृतम कर्म शुभाशुभम, शिव पुराण में आता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, तो कर्म करते हुए सावधान, कभी न कभी भोगना पड़ेगा हमारे कर्म। पीछे नहीं छोड़ते, आप कहीं चले जाएं तो गुरुओं की शरण में जाके उनसे ही प्रार्थना करना चाहिए। उनसे कभी मांगे तो यही मांगना चाहिए कि हम आपके ज्ञान से प्रकाशित हो जाएं, इस माया से तर जाएं जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो मनुष्य जन्म एक पूर्णता है, उस ईश्वरीय प्रकाश की पूर्णता है, जिसमें आप उस ईश्वर से, उस परमात्मा से एक हो सकते हैं। बाकी दूसरी कोई योनि नहीं है। आहार निद्रा भय मृत्युंचा, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, भयभीत होंगे और बच्चे पैदा करेंगे, बस। धर्मो एको नरो अधिका। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, वैराग्य दिया है, पूरी तरह मन दिया है। आप सक्षम हैं सोचने में, हमारा अच्छा किसमें, बुरा किसमें। तो गुरुओं की शरण में जाएं तो माया की मांग ना करें कि माया तो मिल भी गई तो और फंसाएगी, नहीं मिली तो भी तो छोड़ के जाना है। मत कर रे गर्भ गुमान, गुलाबी लंग उड़ जावे रो। उड़ जावेगे रो, फीको पड़ जावेगे रो, माटी में मिल जावे रे। उस संसार में उससे बड़ा कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन मरा तो मुट्ठी भर राख हो गया। तो मनुष्य जन्म उन गुरुओं की शरण जाके उनके प्रकाश से हमारा अंधकार दूर करने के लिए मिला है। संसार में कर्म करते हुए और उस प्रकाश की ओर चलने की कोशिश करें। तमसो मां ज्योतिर्मय है। उस अंधकार से, उस अज्ञान से, उस असत्य से, हे गुरुदेव हमें सत्य की तरफ ले चलिए, उस प्रकाश की तरफ ले चलिए। ऐसी उनसे प्रार्थना करना चाहिए, ना कि संसारी मांग मांग। तो भगवान की तरफ चलेंगे सच्चाई से, उस प्रकाश की अपेक्षा रखेंगे तो बहुत तो आपका ऐसा ही निपट जाता मामला, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सुदामा को याद करिए, भगवान की मित्रता थी, इतनी गरीबी थी कि बच्चों को खाने को नहीं रहता था। कभी पानी पी के रहे, कभी थोड़ा भोजन बच्चों को खिला दिया, वही बर्तन धो के खुद पी लिया सुदामा और उनकी पत्नी। लेकिन कभी उनने मन में ये नहीं लाए कि हमको भगवान कुछ दे। सच्चे भक्त की पहचान क्या है, सच्चे शिष्य की पहचान क्या है? कभी कोई मांग नहीं। जिनके हृदय में अपने गुरुओं के लिए प्रेम है वो कभी कुछ मांगते नहीं, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान ही है। सच्चे प्रेम में कोई मांग नहीं रहती ना। तो गुरुओं से प्रेम करें तो संसारी मांग ना करें, बस उनको जो अनुभव हुआ है उस अनुभव में हम एक हो जाएं। वो थोड़ा विवेक से सोचना चाहिए, हम क्या मांग रहे हैं जो छूटने वाला है। उनके पास तो कभी नहीं छूटता, ऐसा आत्म प्रकाश है, ऐसा दिया है जो कभी नहीं बुझता। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। तो गुरु पूनम का पर्व उस आत्म प्रकाश में जगने के लिए मना जाता है।